आदाब, मैं हूँ मुमताज़ आलम रिज़वी। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और जैसा कि आपको थंबनेल से ये मालूम हो गया होगा कि हम आज किस मौज़ू पर इस वक़्त बात करेंगे। बिल्कुल करंट मौज़ू है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम है। ये तो आपको पता होगा कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के साबिक सदर हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो साबिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं सतपाल मलिक, उनसे ख़ास बातचीत की है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि उन्होंने बहुत ही अहम इंटरव्यू सतपाल मलिक का किया है। उनसे बातचीत की है और बहुत इम्पोर्टेंट आपने देखा होगा या मैं अभी आपको एक-एक चीज़ दिखाऊँगा और सबसे अहम जो इसमें बात आई है, वो आई है अतीक और अशरफ के मर्डर की, कि आखिर ये मर्डर क्यों हुआ? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की जानिब से अगर इस पर बात की गई है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अहम मसला ये बनने वाला है, ख़ास तौर से क्योंकि आपको पता है कि अतीक और अशरफ का मर्डर कैसे हुआ था और उसके बाद किस तरीके से मीडिया पर वो मामला पूरी तरीके से छाया रहा और कई दिनों तक उस पर डिबेट होती रही। अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद पहले जो गिरफ्तार हुए थे उन पर बात होती रही, फिर शाइस्ता परवीन को तलाश किया जाता रहा, फिर और बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो मुसलसल चलाई गई थी। तो इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे और एक-एक चीज़ राहुल गांधी ने जो बात कही और ये कहा है कि जब अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ तब मैंने अपने बहन सोनिया वो प्रियंका गांधी से कहा था ये देखिए, तो वो क्या बात है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि राहुल गांधी ने जो सतपाल मलिक से बातचीत की है। सतपाल मलिक से तकरीबन 7-8 सवाल जो हैं या 7-8 चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए उन्होंने कहा है और उन्होंने सबसे पहले जो बात शुरू की जम्मू कश्मीर के हवाले से बात शुरू की क्योंकि जम्मू कश्मीर जो एक मुकम्मल रियासत थी, आप देखें उसे इस सरकार ने 5 अगस्त को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया और यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। 370 हटा दी और 35 ए को हटा दिया और ये कहा कि अब हालात बड़े अच्छे हो गए हैं और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि वहाँ से दहशतगर्दी खत्म हो। तो इस पर राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर ये जो 2 हिस्सों में तक़सीम किया इसका क्या असर जम्मू कश्मीर के लोगों पर है? तो इसका क्या जवाब सतपाल मलिक ने दिया है, ये देखिए। नंबर 1 मैं एक-एक करके सारे सवाल और उसके बाद मैं आऊँगा कि अतीक और अशरफ के बारे में क्या उन्होंने कहा। नंबर 1 सवाल देखिए। आप जम्मू कश्मीर में जब थे, जी मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम जी था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेरी ये राय है कि जम्मू कश्मीर को आप ज़बरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं। वहाँ के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं और वहाँ के लोग एमिएबल हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। मैंने तो देखा, मैंने उनको अपने साथ किया। आपने अंदर से डिटेल से देखा, सोल्यूशन वहाँ किस बेसिस पे आएगा? इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए। उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। और यूनियन टेरिटरी इन्होंने किस लिए बनाया, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं बताई वो बात, इनको ये अंदाज़ा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस इतनी फेथफुली रही भारत सरकार के साथ कि ईद का महीना था, एक एक सिपाही ने छुट्टी भी नहीं मांगी, वहीं लाइन में रहे। तो एक तो स्टेटहुड और उनका प्रॉमिस भी है अमित शाह का हाउस में, उसको इमीडिएटली वापस करना चाहिए और फिर इलेक्शन करा देने चाहिए। आपने देखा कि राहुल गांधी से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही सतपाल मलिक ने कि जम्मू कश्मीर का की जो रियासत है उसको फौरी तौर पर अब वापस कर देनी चाहिए और मुकम्मल रियासत उसको दर्जा दे करके और वहाँ पे इलेक्शन कराना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही कही सतपाल मलिक ने कि खुद पार्लियामेंट में जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उन्होंने ये कहा था कि जब हालात बेहतर हो जाएँगे तो वहाँ पे वो रियासत का दर्जा मुकम्मल कर दिया जाएगा और वहाँ पे चुनाव करा दिए जाएँगे। अब जबकि सरकार खुद इस बात को मानती है कि वहाँ पे हालात अच्छे हैं, वहाँ पे हालात बेहतर हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर वहाँ पे चुनाव करना चाहिए।
इसके बाद राहुल गांधी ने वहां पे जम्मू का मसला उठाया, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हम कश्मीर यानी श्रीनगर उधर की बात करते हैं, और वहां पे एक मुसलमानों की तस्वीर सामने आती है, क्योंकि वहां मुस्लिम अक्सरियत वो पूरा इलाका है। लेकिन जब जम्मू की बात करते हैं तो यहाँ हिंदू अक्सरियत है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये वहाँ का एक भौगोलिक वहाँ की स्थिति ये है। तो जम्मू के जो लोग हैं आमतौर से वो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वहां से बीजेपी जीत करके आती है। लेकिन जब ये तकसीम किया गया तो ये सतपाल मलिक से जब सवाल किया इस पर कि जम्मू के लोग क्या सोचते हैं, तो सतपाल मलिक ने जो जवाब दिया है वो भी काबिल गौर है कि जम्मू के लोग भी नाखुश है। देखिए इस पर सतपाल मलिक ने क्या कहा, ये देखिए। बट जब मैं जम्मू गया, ये जम्मू के लोगों को भी ये लगता है कि हमारा मतलब स्टेटहुड ले लिया, हाँ, उससे तो वो भी खुश नहीं है। सबसे ज्यादा वही चीज चुभी है। तो ये मतलब कर क्यों नहीं रहे इसको? पता नहीं, मेरी बात हुई, मैंने कहा वापस कराइए, तो बोला कह दिया होगा, क्या जरूरी है वापस कराना, चल तो रहा है सब ठीक। कहाँ ठीक चला, सारी इंसर्जेंसी वापस आ गई है, टेररिस्ट एक्टिव हो गए। अब तो काफी घटनाएं हो अब रही तो हैं। जगह जगह हो रही हैं, राजौरी में रोज होता है, ऊपर कश्मीर वैली में रोज कुछ ना कुछ होता है। सतपाल मलिक ने कहा कि हालात जिसकी बात ये सरकार कर रही थी कि ऐसा करने से आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो जाएंगी, वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन और बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, बल्कि और इजाफा हुआ है। और ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा। अगर आप देखिए, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर, ये उस वक्त गवर्नर थे कि जब वहां पे ये हालात पैदा हुए, तो ये कहना है सतपाल मलिक का, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल राहुल गांधी ने सतपाल मलिक से किया, वो पुलवामा से मुताल्लिक था कि आपकी क्या राय है पुलवामा को लेकर के, आप पुलवामा को कैसे देखते हैं। तो इस पर सतपाल मलिक ने जो बयान दिया है, सतपाल मलिक को तो पहले ही सुन चुके हैं कि पुलवामा के सिलसिले में क्या उन्होंने बयान दिया, लेकिन ये फिर जब राहुल गांधी ने इस पर सवाल किया तो फिर देखिए कि क्या सतपाल मलिक ने कहा। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी। तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो मैं एयरपोर्ट में चला गया। और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे, और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ, वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं, मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल, मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, करना भी नहीं। तो ये आप देखिए कि पुलवामा पर भी बात की। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा हूँ कि अतीक अहमद का जिक्र क्यों आया, क्यों इस पर चर्चा हुई, इस पर हम बात करेंगे। तो ये आप देखिए कि अब मैं एक और सवाल पे
कि आखिर कैसे ये पुलवामा हो गया? क्या पुलवामा को रोका जा सकता था? और सतपाल मलिक ने कहा कि बिल्कुल रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका गया। कहाँ पे गलती हुई और कहाँ पे ये किया गया? क्यों इस पर शक होता है? ये देखिए क्या राहुल गांधी के सवाल पर कहा। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे वो इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे बर्फ में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा, मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं। चले ही नहीं इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए। 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे क्या? होल्ड पे थे सब। मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ पूरा, आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे, मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे, मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे, तब भेजते थे। ना हाईवे सैनिटाइज था ना वो लिंक रोड। और लिंक रोड जहाँ हाईवे में मिलती है वहाँ रिवाज ये है कि वहाँ एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए जो उसे रोक दे कि नहीं भैया काफिला चला जाए सीआरपी का, तब जाना। ब्लॉक कर कुछ नहीं था। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो ये देखा आपने कि यहाँ पे बताया कि कैसे पुलवामा हुआ और अगर ये सरकार चाहती तो ये पुलवामा ना होता। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा बयान है। और यहाँ पे राहुल गांधी मुस्तकिल जो है उनसे सवाल पे सवाल कर रहे हैं। और एक सवाल और किया कि जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पे कैसा फील किया, कैसा महसूस किया, क्या आपको लगा? और यहाँ पे जो जवाब दिया है सतपाल मलिक ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि मुझे चुप कराया गया। और क्या-क्या चीज़ कही ये देखिए एक बार। जब आप वहाँ गए, जैसे पॉलिटिक्स में हम ऐसी घटनाओं में जाते हैं, तो जब हम कहीं पहले पहुँचते हैं कोई माइंड में कोई फीलिंग आती है, तो इसमें आपकी क्या फीलिंग आई थी जब आप पहली बार वहाँ गए? आप मेरा यकीन करेंगे, आई वॉज इन टीयर्स। और मैंने इसको फ़ोन किया, मुझे नहीं मिला। जब 5 बजे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हमारी गलती से हुआ ये। तो बोला नहीं नहीं, इस पर आपको चुप रहना है। मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए जिनकी जिम्मेवारी थी। कुछ भी नहीं, किसी का नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसको इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में हम वहीं से निकले, एक्चुअली साइट से निकले, पुलवामा से। तो मुझे ये लग रहा था कि जो आपने बोला कि ऐसी जगह पे, स्ट्रेटेजिक जगह पे इतना एक्सप्लोसिव कहाँ से आ गया, कैसे आया, वो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। सारा पाकिस्तान से आया था। बट इतना 600-300 किलो। हाँ, ये बॉर्डर तो हमारा पोरस है, और ये इतना एक्सप्लोसिव इंडिजिनसली प्रोक्योर करते तो वो बात फैल जाती। ये 10-12 क्विंटल तो आया हुआ था, उसमें से ये गाड़ी पूरी भरी थी एक्सप्लोसिव से। और बताया मुझे जब मैं गया कि साहब ये तो 10-12 दिन से घूम रही थी गाड़ी। जो गाड़ी चला रहा था उसका भी, मालिक का, दोनों का टेररिस्ट रिकॉर्ड था। दोनों कई बार गिरफ्तार हो लिए थे, फिर छूट गए थे, फिर गिरफ्तार हुए थे, फिर छूट गए थे। अच्छा, तो उन पे कोई निगाह नहीं थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की। ये आपने देखा कि बताया कि कैसे पाकिस्तान से जो है वो धमाका खेज जो मादा वो आया और गाड़ी एक मतलब गाड़ी घूमती रही, उसको देखा नहीं गया। तो ये बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा किया है सतपाल मलिक ने। और मैं समझता हूँ कि इस पर ये जो राहुल गांधी का इंटरव्यू है, राहुल गांधी ने जो इंटरव्यू किया है, इस पर बड़ी बहस होगी। अब आइए असल मौजू पर कि जिसके लिए हमने ये लाइव प्रोग्राम किया है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप देखिए कि जब भी कोई बड़ा मसला होता है, जब भी सरकार के सामने कोई बड़ी चीज आती, कोई बड़ा सवाल होता है, तभी कोई ना कोई ऐसी चीज
पैदा हो जाती है कि जिस पर सारा मीडिया टूट पड़ता है और वो असल मौजू पीछे रह जाता है। आज देखिए बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। बेरोजगारी की वजह से कितने नौजवान आज खुदकुशी कर रहे हैं, उस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है। महँगाई पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज आप जा कर के देखिए कि गेहूँ और आटे का रेट क्या हो गया है, आज दाल का रेट क्या हो गया है, तेल की कीमत कितनी हो गई है, दवाएँ आप समझ लीजिए कि उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। दवाएँ कितनी महँगी हो गई हैं और बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। अभी मेरी बनारस से बात हो रही थी, इस्तकबाल कुरैशी जो कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, तो उन्होंने कहा कि पूरे बनारस में ऐसा लग रहा है कि जैसे कयामत सी आ गई है। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ कोई बीमार ना हो, जिसे डेंगू ना हो, चिकनगुनिया ना हो, तो इस तरीके की बातें जो हैं हो रही। राहुल गांधी ने यहाँ पे सवाल उठाया कि असल मौज़ू पर बात नहीं हो रही है। आज आप देखिए कि अलग-अलग मौज़ूआत पर बात हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है? इस पर आप देखिए कि क्या सतपाल मलिक ने जवाब दिया कि ऐसा क्यों होता है? और यहीं से बात शुरू हो जाती है अतीक और अशरफ की। आप ये देखिए कि सतपाल मलिक ने इस पर क्या कहा। यहाँ मीडिया में मतलब मैं देख रहा था, यहाँ पे इतना बड़ा कास्ट सेंसस का मुद्दा है, बट अब आजकल बस इजराइल 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 कास्ट सेंसस को नहीं दिखा। मतलब जो चाहे वो अदानी हो चाहे वो कास्ट सेंसस हो, जो ज़रूरी बातें हैं उसका कुछ नहीं होगा, मगर इजराइल हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, उस पर चलते जाएंगे। अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं, गांव गांव चला गया अदानी का। और लोग ये कहते हैं अदानी के यहाँ इसी का रुपया है। हाँ, वो 20,000 का आपने उठाया था, 20,000 को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? कल ही एक स्टोरी आई है कि ये कोयले के प्राइस इन्फ्लेट कर रहा है। वहाँ से इंडोनेशिया से कोयला नाव में जाता है और यहाँ पहुँचते उसकी प्राइस इन्फ्लेट हो जाती है और फिर लोगों को बिजली के लिए ज़्यादा रेट देना पड़ता है, मगर वो भी मीडिया ने कहीं नहीं उठाया। तो ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो असल चीज़ है, उससे कैसे लोग जो है वो भटका दिए जाते हैं और मीडिया जो हमारा है, वो कैसे खबरों को चलाता है और क्यों चलाता है। अब देखिए असल चीज़ जिसके लिए मैंने ये प्रोग्राम किया था कि अतीक और अशरफ का ज़िक्र क्यों आया। आपको याद होगा कि पुलवामा का मामला सबसे पहले सतपाल मलिक ने कहाँ उठाया? करण थापर जो कि एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सतपाल मलिक का इंटरव्यू किया। सतपाल मलिक के उस इंटरव्यू में पहली बार सतपाल मलिक ने इस बात का इंकशाफ किया कि पुलवामा कैसे हुआ और इसके जिम्मेदार कौन-कौन हैं। और वो एक बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? क्या वो खबर चली? और नहीं चली तो क्यों नहीं चली? क्या चीज़ ऐसी आ गई थी, ये चीज़ आप देखिए यहाँ मिलेगा और फिर आपको याद होगा कि कैसे वहाँ पे अतीक और उसका पूरा मामला है। ये देखिए कि क्या था मामला, ये अब सुनिए कि राहुल गांधी ने जो सवाल किया और सतपाल मलिक ने उस सवाल का जो जवाब दिया, वो सुनने से ताल्लुक रखता है। मुझे खबर ये दी गई कि जिस दिन मैं ये करण थापर का इंटरव्यू किया, इन्होंने बुला के सब चैनल्स को कहा कि खबरदार कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, और अतीक अहमद का केस हो गया और उसको 10 दिन तक हेडलाइन। मैंने वो देखा, मैंने अपनी बहन से कहा कि ये जो आपने पुलवामा की बात की है, इसके कारण ये किया गया है, हाँ, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने नोटिस किया जब आपने पुलवामा की बात की तो ये सब डर गए थे, लेकिन अतीक अहमद ने उसको 10 दिन तक खत्म कर दिया, ओवरशैडो कर दिया। बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा में मुझे एक बात समझ आई कि कितना भी मीडिया पे कंट्रोल हो, अगर आदमी डायरेक्ट जनता के पास जाता है, हाँ, तो फिर कोई नहीं, तो नहीं चलता। जनता ओनली आंसर है, जनता के पास जाना। और अगर आप जनता के पास जाते हैं तो बहुत जल्दी जनता को बात समझ आ जाती है, वो टाइम नहीं लगता। नहीं, जनता तो अवेयर है देश में, ऐसा नहीं उन्हें मालूम नहीं है, बट उन पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहाँ कहें, किसको कहें। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे ही गए गुजरे हैं सब। वो बयान देखिए और एक बार गौर कीजिए कि राहुल गांधी ने
कितनी बड़ी बात कही और कितनी अहम कही है, ये गौर करने वाली बात है। ये मुझे देखिए खबर ये दी गई कि जिस दिन मैं ये करण थापर का इंटरव्यू किया, इन्होंने बुला के सब चैनल्स को कहा कि खबरदार कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, और अतीक अहमद का केस हो गया और उसको 10 दिन तक हेडलाइन मैंने वो देखा, मैंने अपनी बहन से कहा कि ये जो आपने पुलवामा की बात की है, इसके कारण ये किया गया है, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने नोटिस किया जब आपने पुलवामा की बात की तो ये सब डर गए थे, लेकिन अतीक अहमद ने उसको 10 दिन तक खत्म कर दिया। ओवरशैडो कर दिया। बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा में मुझे एक बात समझ आई कि कितना भी मीडिया पे कंट्रोल हो, अगर आदमी डायरेक्ट जनता के पास जाता है हाँ तो फिर कोई नहीं, तो नहीं चलता। जनता ओनली आंसर है, जनता के पास जाना। और अगर आप जनता के पास जाते हैं तो बहुत जल्दी जनता को बात समझ आ जाती है, वो टाइम नहीं लगता। नहीं, जनता तो अवेयर है देश में, ऐसा नहीं उन्हें मालूम नहीं है, बट उन पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहाँ कहें, किसको कहें। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे ही गए गुजरे हैं सब। तो सतपाल मलिक जो कह रहे हैं कि दरअसल जब पुलवामा का मामला सामने आया तो उसमें जो गवर्नमेंट है, जो पीएम मोदी हैं, उन्होंने तमाम मीडिया वालों को बुलाया और ये कहा कि इस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। और उसके बाद अतीक अहमद का पूरा मामला सामने आ जाता है, अतीक अशरफ का मर्डर हो जाता है और किस तरीके से अतीक और अशरफ को लाया जाता है वो सब आपको पता है, कैसे मर्डर होता है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, आपके सामने है और ये बहुत बड़ी बात है। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं, सतपाल मलिक कह रहे हैं कि सरकार पुलवामा के इंकशाफ से, पुलवामा का जो खुलासा हुआ था उससे डर गई थी और इसीलिए इसको छुपाना चाहती थी। तो यानी ये जो अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ है, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि राहुल गांधी के मुताबिक एक प्लान के तहत, ताकि ये खबर चलाई जाए और वो खबर जो है, जो पुलवामा वाली है, वो खबर दबाई जाए। क्योंकि 10 दिन तक देखिए, इसी और 10 दिन नहीं बल्कि और महीनों तक ये खबर अगर आप देखेंगे तो नेशनल मीडिया पर ये पूरी खबरें चलती रहती हैं। तो बहरहाल ये मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। राहुल गांधी जो आप पत्रकार की भूमिका में, पत्रकार के किरदार में आपको नजर आ रहे हैं, एक एक सवाल, और मैंने टोटल जो 7-8 सवाल हैं वो आपकी खिदमत में एक एक करके पेश किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही था, अतीक अहमद वाला, कि अतीक अहमद का मर्डर क्यों हुआ। क्योंकि लोग तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से 2 दिन पहले जो है उनके बेटे का, अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हो गया था, लेकिन 2 दिन बाद अतीक और अशरफ का इस तरीके से मर्डर होगा, ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था। तो बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, हमारे इस प्रोग्राम को देखा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और उम्मीद है कि ये जो सवाल उठाए इस पर बड़ी बहस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।